बख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर श्री गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया। बंधुओं, थोड़ी देर बड़े भाव से सुनिएगा। श्री गिरिराज जी के बड़े महात्म हैं। गोवर्धन साक्षात किशोरी जी का हृदय है। गोवर्धन हमारी श्री राधा रानी का हृदय है। राधा रानी ने कहा, भैया देखो, हम पृथ्वी पर तभी जाएंगे जब वृंदावन, यमुना जी और गोवर्धन ये तीन होंगे। मतलब इन तीनों को ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, ये तो किशोरी जी के द्वारा निर्मित हैं। ठाकुर जी ने इन तीनों को व्यवस्थित किया, यमुना जी, वृंदावन और श्री गोवर्धन। तब किशोरी जी पधारी पृथ्वी पे। तो एक भाव तो यह है कि किशोरी जी का हृदय सदा ठाकुर जी अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं, इसलिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। दूसरा भाव, ठाकुर जी ने गिरिराज जी इसलिए उठाए, भैया सब ब्रजवासी जो हैं मुंह को अपनो लाला माने, और लाला मान करके ना मेरी भाव से सेवा कर पावे, ना मेरे प्रति पूर्ण समर्पण को भाव रख पावे। भैया लाला है तो ठाकुर जी कह रहे हैं, भले ही मेरे प्रति प्रेम हो, लेकिन जब तक मेरे प्रति पूर्ण समर्पण और पूर्ण आदर भाव से मुंह को प्रणाम नहीं करेंगे, तब तक पाप कैसे न कटेंगे। ब्रजवासियों को कोई पाप नहीं है, लेकिन आगे भी कभी ना हो, इसलिए ठाकुर जी ने कहा, इनसे मैं कहूंगा कि मैं भगवान हूं तो ये कभी नहीं मानेंगे। ठाकुर जी कई बार बोल देते हैं, हम जय जय हैं, हमारी पूजा करो। तो ब्रजवासी के, लाला तेने कौन सा काम किया जो तू जय जय? बोले, हमने इतने सारे राक्षस मारे। अभी ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण करी, इकन्नी उंगली पर सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। सबने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। लाला तू काय को उंगली ऐसे करके खड़ा है, या हाथ को नीचे कर ले, हमने अपनी छड़ी लगा ली है, गिरिराज जी रुक जाएंगे यहीं पे ही। गर्ग संहिता में वर्णन है कि गिरिराज जी कोई, जैसे हम चित्रों में देखते हैं ना, ऐसे त्रिकोण से गिरिराज जी, और ठाकुर जी ने यूं उठा रखे हैं। इतने छोटे से नहीं है गिरिराज जी, रोज तिल भर पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं। तो इसका अंदाजा लगाओ कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए थे, तब गिरिराज जी कितने बड़े थे। गर्ग संहिता में वर्णन आता है, 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े और 7 कोस ऊंचे, ये हैं श्री गिरिराज जी। 7 कोस समझ रहे हैं, एक कोस में 3 किलोमीटर, 21 किलोमीटर लंबा। हिमालय भी नहीं होगा इतना। कितना हिमालय की ऊंचाई कितनी है? अब जितनी भी हो, 8 हो 9 हो, 21 किलोमीटर, मतलब कि गिरिराज जी का जो शिखर था वो वैकुंठ में ही जाता था, सीधा वहीं स्पर्श होता था। ठाकुर जी ने वो गिरिराज जी अपनी कन्नी उंगली पर उठा लिए। साधारण बात थोड़ी है। ऐसा कहते हैं कि गर्ग संहिता में वर्णन है, गिरिराज जी का जो शिखर है ना, वो तो बादलों में ही छुपा रहता था, दिखता ही नहीं था। इतने विशाल गिरिराज जी, हिमालय से ही तो लेकर के आए थे इनको, और उनको ठाकुर जी ऐसे करके खड़े हैं, तब भी कितने सीधे ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी और लगा रहे हैं उसके नीचे। ठाकुर जी बोले, सब क्या कर रहे हो? बोले, लाला हम छड़ी हटा देंगे तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। अच्छा, तो तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं? ब्रजवासी बोले, हाँ, तो क्या तेरी उंगली पर टिक रहे हैं? ठाकुर जी बोले, कहां मर जाऊं, ये माने ही ना है कि मैं भगवान हूं। अरे भैया, ये छड़ी ने हटा लो, मेरी उंगली पे टिक रहे हैं। बोले, लाला सही माने तो तू उंगली हटा ले, नाटक मत करे, यूं करे खड़ा है गोए, हटा या उंगली है। अब ये देख, हमारी छड़ी पे टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले, तो फिर संभालो, मैं हटा रहा हूं। जैसे ठाकुर जी ने उंगली ढीली करी, सोई गिरिराज जी तो नीचे आने लगे, सबकी छड़ियां टूटने लगी। ओ लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई। ब्रजवासी बोले, लाला ये सांची तेरी उंगली पर टिक रहा, इतना बड़ा गिरिराज पर्वत? ठाकुर जी बोले, अंबे कैसे लाला, तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां से आ गई? आज पहली बार सब ब्रजवासियों को लगा कि हमारे लाला में कोई दैवी शक्ति है। पहली बार। अभी तक अगासुर, पूतना, जाने कितने राक्षसों को मार चुके हैं, लेकिन अब भी नहीं लगा था।
ठाकुर जी खड़े, ब्रजवासी बोले लाला तो में इतनी ताकत कैसे आई, सही सही बता। ठाकुर जी बोले हम भगवान हैं। ब्रजवासी बोले कौन है? बोले भगवान। दोबारा बोलियो लाला कौन है? बोले मैं भगवान हूं। सब ब्रजवासी बोले आयो भगवान, काकी होते ने ऐसा जो तू भगवान है? बोले हमने इतने सारे राक्षस मारे। बोले बस बस मारी तेने राक्षस। सही पूछे तो लाला हमारे ब्रजमंडल में इतना तप भयो है, हमारे ब्रजमंडल की इतनी महिमा है कि वे राक्षसन के पाप या ब्रज में घुस ही नहीं पाए। जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया सोई वो मर गए, और मरे मरायन में तेने जाके हाथ मार दिया और श्रेय ले रहो कि मैंने मारे। वास्तव में लाला तेरो योग्यता ना है, ये तो हमारे ब्रज की योग्यता है कि यहां आकर के सब राक्षस मर गए। ठाकुर जी बोले अब भी नहीं मान रहे हो कि मैं भगवान हूं? बोले तू है ही ना है, हमारा लाला तो फूल सो कोमल है, हमारा लाला तो नेक्स्ट सो लाला है, थक जावे। लेकिन लाला अभी ये बता तो में इतनी शक्ति कहां से आई? अब भी ब्रजवासी ये नहीं मान रहे हैं कि भाई ये कोई शक्ति का प्रताप थोड़ी है। मैं यही बात अपनी कथा में कहा करता हूं, जब ब्रजवासियों जैसे सीधे बनोगे ना, ब्रजवासियों जैसे सरल बनोगे, तब ठाकुर जी को प्रिय लगोगे। आज जगन्नाथ जी बंधुओं इस रूप में, कहां उनकी आंखें भी पिघली हुई हैं, भुजाएं भी पिघली हुई हैं, पूरा पूरा रूप पिघला हुआ है केवल ब्रजवासियों के लिए। और ये भुजाएं ऐसे क्यों हैं? मानो अपनी भुजाएं खोल करके गले मिलने के लिए ठाकुर जी आतुर। और किससे गले मिलना चाहते हैं? बोले उन्हीं ब्रजवासियों से मिलना है जो मुझे कभी भगवान नहीं मानते, मुझे अपनो लाला माने, मुझे अपनो नेक्स्ट से छोरा माने, मुंह में दैवी शक्ति है ही ना है, इस बात को कभी स्वीकार ही नहीं करते। उन ब्रजवासियों को मेरे हृदय से लगाओ। बंधुओं, मैंने कल भी कहा था कि प्रेम प्रभुता को स्वीकार नहीं करता। बेटा कितना भी योग्य बन जाए, लेकिन मां के मन में तब भी इच्छा होती है मेरी गोद में बैठ जाए। चार लोग यदि मां से जाकर के बहुत ज्यादा प्रशंसा करें ना बेटा की, आपका बेटा ऐसा, आपका, तो मां का प्रेम हंसेगी तो सही, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी मां का यह स्वभाव होता है सबके सामने ऐसा व्यवहार करना, ऐसा बताना कि मेरा पुत्र जो है वो तो मेरो ही लाला है, या को मैंने ही तैयार किया है, या को मैंने ही ऐसा बनाया है। इस प्रकार का भाव। प्रेम प्रभुता को स्वीकार नहीं करता, और जहां प्रभुता स्वीकार की जाए वहां प्रेम नहीं हो सकता। इसी का उदाहरण इस प्रकार है कि आप किसी के श्रेष्ठ कर्म व्यवहार से रीझ रहे हो तो आप प्रेमी नहीं हो, आप स्वार्थी हो। लेकिन वो कितना बड़ा है, कैसी योग्यताएं उसके अंदर हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं, बस आप उससे प्रेम करते हो तो प्रेम है। और ये केवल जगन्नाथ जी के संग हो सकता है संसार में, और किसी के संग नहीं हो सकता। हमारा स्वभाव है, हम सामने वाले व्यक्ति को प्रणाम तक नहीं कर रहे, तभी किसी ने आकर के बताया ये पता कौन है? बोले कौन है? वैसे अच्छा, तो फिर अच्छा जी जय श्री कृष्ण, हम तो पहचान ही नहीं पाए आपको। मतलब जब उसकी प्रभुता बताई तब आपने उसको प्रणाम किया, नहीं तो आप कर ही नहीं रहे थे। प्रभुता सुनकर के आप प्रणाम करते हैं, प्रभुता सुनकर के आप चर्चा करते हैं, प्रभुता सुनकर के आप बात करते हैं। ये श्रेष्ठताएं नहीं है। सब ब्रजवासी बोले लाला तो मैं कहां से शक्ति आई, जल्दी बता। ठाकुर जी बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो। कछु तो मैंने माखन बहुत खाया, वही से मेरो बल बढ़ गयो, और कछु गोपन करी सहाय, आप सब गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी, सब ब्रजवासी ने मेरी बड़ी सहायता करी। ब्रजवासी बोले हम तो लाला सहायता कर रहे, हम तो डंडा लगा रहे, सब टूट टाट गए। हमने कहा सहायता करी लाला, तेने खुद ही उठा लियो है, प्रियो क्यों कह रहे हो हमने सहायता करी? ठाकुर जी बोले
अच्छा बताओ गोवर्धन नाथ के दर्शन किए? बोले हाँ किए। बताओ कैसे लग रहे? बोले लाला तेरे जैसे ही लग रहे हैं बिल्कुल। सब ब्रजवासी बोले लाला ही तेरो गोवर्धन नाथ बिल्कुल तेरे जैसे ही लग रहा है। बोले आप जब श्री गोवर्धन नाथ को देख रहे थे तो वो मेरे जैसे दिख रहे थे, तो बार बार आप उनको देख रहे थे और फिर मुझे देख रहे थे, फिर उनको देख रहे थे, फिर मुझे देख रहे थे। ब्रजवासी बोले तो ये भयो कि भैया बार बार आप लोग मुंह को टकटकी लगा के देख रहे, आश्चर्य पूर्वक देख रहे, वास्तव में आप लोगन के बार बार मेरी ओर देखे की वजह से आप सबन की शक्ति मुंह में आ गई, और सबरी शक्ति जैसे ही मुंह में आई सो मैंने गिरिराज जी उठा लिए। आप सबन की शक्ति मेरे भीतर आ गई है, या मारे मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले तभी तो हम कहें कि आजकल घबराहट सी क्यों हिन जाए, हमें चलते फिरते ऐसा क्यों लगे कि सांस फूल रही है। अब पता चली हमारी शक्ति निकल गई है भीतर से, लाला ने ले ली है। अच्छा सब ब्रजवासी अब ठीक हो गए, सब आपस में एक दूसरे, अरे भैया हमारी शक्ति तो उठाए, तभी तो हम कहें कमजोरी क्यों आ रही है हमें, लाला ने हमारी शक्ति चुरा ली है। ठाकुर जी ये भाव देख करके कई बार नेत्रों में आंसू भर आते हैं ठाकुर जी के, कितने सहज हैं ये ब्रजवासी। सीधेपन के भाव से ठाकुर जी कुछ भी कहते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते ठाकुर जी की बात पे, इसलिए ब्रजवासी प्रिय हैं। हम लोग बड़े चतुर हैं, अगर पुजारी जी कुछ आके बताते हैं जगन्नाथ जी को ऐसे भोग लगा, अच्छा ऐसे कैसे हो जाता है, यहाँ पे कहते हैं एक हंडी उसके ऊपर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ऐसे करते हैं तो सबसे पहले ऊपर वाली हंडी पकती है, सही बताना आप सब पूछते हो कि नहीं, ऐसे कैसे हो जाता, ऊपर वाली कैसे पक जाती है, क्यों हम विचार करते हैं, लेकिन ब्रजवासी इतना विचार नहीं करते। लाल जी ने बोल दिया कि आप सबकी शक्ति से मैंने उठाया तो सबने मान लिया, वो लाला और ले ले, थोड़ी बहुत और दे दें तो रुक जा, तो टकटकी लगा के देख लें ताकि हमारी और शक्ति तो में चली जाए। ठाकुर जी बोले देखो मुझको ही देखो, आपकी शक्ति से ही तो मैं उठाऊंगा गिरिराज जी। और 7 दिन तक ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों से कहा आंख मत पलकना, पलक मत झपकाना, मुझे देखते रहो क्योंकि आप सबकी शक्ति से ही मैं गिरिराज जी उठाऊंगा। और इसी नाते 7 दिन में ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों के हृदय में अपना स्वरूप विद्यमान कर दिया, क्योंकि 7 दिन तक ठाकुर जी के अलावा किसी ने किसी को देखा ही नहीं। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, और तीसरी बात ठाकुर जी कहते हैं श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए, मैंने गिरिराज जी उठाए किशोरी जी की कृपा से। किशोरी जी की कृपा कहा भाई, ये हमारे महादेव जयदेव महाप्रभु बताते हैं। बंधुओं, श्री जगन्नाथ जी के अति प्रिय श्री महाप्रभु जयदेव, कल वो भैया भी यहां पर जो सुंदर अपने नृत्य कर रहे थे वो भी महाप्रभु जयदेव जी का ही एक अष्टपदी, चंदन चर्चित नील कलेवर, कितना सुंदर भाव। जयदेव महाप्रभु को तो कभी आप एकांत में पढ़िए, उनके सुंदर भाव वो प्रवचन के विषय नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी की बिल्कुल अंतरंग लीलाएं जयदेव महाप्रभु ने गाई हैं, वो सुनने के विषय नहीं है, वो अनुभव के विषय हैं, पढ़ने के विषय हैं। तो जयदेव महाप्रभु क्या करते थे, रोज अष्टपदी लिखते थे, और अष्टपदी 8 पद लिखते थे, 8 पंक्तियां, और कुछ ना कुछ पंक्ति लिख करके, जैसे हम लोग पुष्प लेके जाते हैं, फल लेके जाते हैं, आभूषण लेके जाते हैं जगन्नाथ जी को अर्पित करने, जयदेव महाप्रभु रोज 8 पद लिख करके ले जाते थे और महाप्रभु के सामने गाते थे। और ये जितने भी अष्टपदियां हैं गीत गोविंद में, इन सबको सुनकर के जगन्नाथ जी अत्यंत आनंद में आ जाते थे। इसलिए आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी जयदेव कृत गीत गोविंद को लपेट करके सोते हैं, रात भर उसी में ही रमे रहते हैं, इतना प्रेम करते हैं। तो श्री जयदेव महाप्रभु ने एक अष्टपदी गाई, और अष्टपदी जाकर के श्री जगन्नाथ जी को सुनाई। श्रित कामला
कुछ मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वन माल। अब यहां तक गाए थे। उसके बाद में जयदेव महाप्रभु गाने वाले थे जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जगन्नाथ जी का नाम जगदीश है, लेकिन जयदेव महाप्रभु की इस कृति के भाव सुनकर के श्री जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न हो गए, जैसे ही जयदेव महाप्रभु गाने वाले थे जय जगदीश हरे, उनके गाने से पूर्व जगन्नाथ जी गाने लगे जय जय देव हरे। आज जय जगदीश हरे नहीं, आज तो जय जय देव हरे। अरे जयदेव, आपके भाव को प्रणाम है। इसलिए इस पंक्ति में जो जय 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 देव हरे है ना, ये जयदेव महाप्रभु नहीं कह रहे हैं, ये तो श्री जगन्नाथ जी गा रहे हैं जय जय देव हरे। इसी अष्टपदी में एक पंक्ति आती है बड़ी सुंदर, गोवर्धन लीला। अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदार धृत मंदार श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र जयदेव महाप्रभु गए और जगन्नाथ जी से बोले, हे जगन्नाथ महाप्रभु। जगन्नाथ जी बोले, कहो जयदेव, आपने 7 दिन तक गिरिराज जी क्यों उठाए? जगन्नाथ जी बोले, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, इंद्र का मान मर्दन करने के लिए। बोले, आप जगन्नाथ हो, आप चाहते तो 7 मिनट में गिरिराज जी वापस रख सकते थे। क्यों 7 मिनट लगती है? आपको केवल भ्रगुटी टेढ़ी करके इंद्र को देखना था, ए इंद्र वर्षा बंद करो। इंद्र की क्षमता नहीं कि 7 दिन तक वर्षा करता रहे, पूरे ब्रज को डुबा दे, और आप ऐसे खड़े रहो। मुझे नींद नहीं आ रही है ये बात सोच करके कि 7 दिन क्यों लगे इंद्र को वर्षा बंद करने में। जगन्नाथ जी बोले, अरे भैया, इंद्र को मान हो गया था, इंद्र बहुत अभिमान कर रहा था, इसलिए वो वर्षा करता जा रहा था। हम खड़े थे, हमको भी अच्छा लग रहा था, सब ब्रजवासी समीप खड़े थे। जयदेव महाप्रभु करे, बोले, आपकी चोरी पकड़ी गई है, मुझे सब पता चल गया है कि आप 7 दिन तक क्यों खड़े रहे। जगन्नाथ जी बोले, क्यों खड़े? बोले, श्री राधा मुख चंद्र चकोर। बोले, भैया, पूरा ब्रजमंडल गिरिराज जी के नीचे खड़ा था और आपके ठीक सामने किशोरी जी खड़ी थी, और किशोरी जी को देख करके, श्री राधा रानी को देख करके आप इतने प्रसन्न हो रहे थे। अब भैया, बाकी के दिन तो किशोरी जी कभी दाएं से दिखती हैं, कभी बाएं से दिखती हैं, कभी चलती वही दिखती हैं, कभी बैठी वही दिखती हैं, एक स्थिर किशोरी जी आपको दिख नहीं पाती। आज आपने मन में विचार किया, एक से एक चिपक करके सब ब्रजवासी खड़े हैं, किशोरी जी हिलडुल भी नहीं पा रही हैं, बिल्कुल सामने खड़ी हैं। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया समय है, किशोरी जी की रूप माधुरी के दर्शन करने का, इससे बढ़िया अवसर कभी मिल नहीं पाएगा। तो आप तो 7 मिनट में गिरिराज जी धरने वाले थे, लेकिन आपने इशारा करके इंद्र से कहा, और बरसाओ, ये बरसाते रहो ताकि किशोरी जी को हम देखते रहें, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करते रहें। आप किशोरी जी के रूप का दर्शन करने के लिए गिरिराज जी धारण करके खड़े हो, और अपलक नेत्रों से सामने खड़ी श्री जी को निहार रहे हो। और ठाकुर जी, एक बात बताएं। जगन्नाथ जी बोले, क्या? बोले, 7 दिन नहीं, आपका मन तो 7 वर्षों तक उठाने का था, ताकि किशोरी जी खड़ी रहें और आप उनको देखते रहो।
वो तो 7 दिन बाद इंद्र के सारे जलाशय के भंडार खत्म हो गए, उस पर वर्षा बची नहीं। 7 दिन बाद वर्षा अपने आप बंद हो गई। तो फिर आपने सोचा अब क्या करें, अब तो कोई बहाना नहीं गिरिराज जी धारण करने का, तो आपने 7 दिन बाद गिरिराज जी को पुनर्विराजमान कर दिया। नहीं तो किशोरी जी की रूप माधुरी देख करके आप 7 वर्षों तक नहीं 7 जन्मों तक खड़े रहते और किशोरी जी को देखते रहते। इस बात को सुनकर के जगन्नाथ जी बोले भैया आज जय जगदीश हरे नहीं, आज तो जय जय देव हरे, तुम ही हमारी पोल खोलते हो। अभिनव जलधार सुंदर व्रत मंदार श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। 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 किशोरी जी के मुखाकृति को देखने में आप इतने व्यस्त हो गए कि 7 दिन तक गिरिराज जी उठा के खड़े रहे। वो तो 7 दिन में ब्रजवासियों ने आके कही लाला अब धर दे नीचे, वर्षा बंद है गई, हवा चल रही है, धूल उड़ रही है, अब तो धर दे। लेकिन आपने तब रखा जब किशोरी जी वहां से प्रस्थान करने लगे। आप तो किशोरी जी को देखने में इतने व्यस्त थे कि गिरिराज जी उठा के खड़े थे। आज मानो महाप्रभु ने जयदेव जी को अपने हृदय से लगा लिया कि हमारी लीला का भेद आप ही जानते हो, बस हमारी लीला का पूर्ण स्वरूप आपको पता है। और तब से आज तक श्री जयदेव महाप्रभु के कृत गीत गोविंद को ठाकुर जी हृदय से लगा के सोते हैं रात में। जगन्नाथ जी बिना अगर गीत गोविंद ठाकुर जी को नहीं धारण कराया जाए तो चले जाएंगे कहीं और। जगन्नाथ जी में रुकने का कारण ही ठाकुर जी का गीत गोविंद है। इसलिए मैं पहले दिन से ही निवेदन कर रहा था कि गीत गोविंद की एक अष्टपदी जरूर ठाकुर जी को सुना देना जा करके। ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, जगन्नाथ जी को अति प्रिय है। महाप्रसाद, श्रृंगार, रथ यात्रा सब बाद में, पहले गीत गोविंद, वो इतना प्रिय है ठाकुर जी को। कल मन में भाव आ रहा था जब रात्रि में पोशाक ठाकुर जी धारण कर रहे थे गीत गोविंद युक्त, और वो गीत गोविंद नीचे धारण कराया, पूरा मुख पे जब धारण करा रहे थे तो गीत गोविंद का एक भाग ठाकुर जी के अधर से स्पर्श करता है, मानो वो गीत गोविंद के भाव से किशोरी जी ठाकुर जी के संपूर्ण अंग पर सुशोभित होती है। तब श्री जगन्नाथ जी शयन करते हैं, और शयन नहीं करते, गीत गोविंद में प्रविष्ट होकर के जयदेव महाप्रभु के भाव साम्राज्य में रास विहार करते हैं श्री जगन्नाथ जी। तो इसलिए
श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। कई बार बंधुओं, हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं या जिसके प्रति हमारी बड़ी प्रीति होती है, उसके सन्मुख आते ही अपने आप पता नहीं कहां से बल आ जाता है और अपने आप हम ऐसी कुछ लीला कर बैठते हैं जो हमने कभी विचार भी नहीं की थी। ठीक वैसे ही ठाकुर जी जैसे ही देखा किशोरी जी पधारी हैं, तो ठाकुर जी ने उनको देखवे के काजे, उनको दिखावे के काजे, देखो हमें बल कितनो है। गिरिराज जी को ऐसे उठा लिया मैंने जैसे मानो रुई का फोआ उठा लिया हो ठाकुर जी ने। तो एक भाव यह भी है, ठाकुर जी ने इसलिए गिरिराज जी उठाए